नमस्कार। अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर विचार करें। कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया है और कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जिनके काम की प्रकृति बारहमासी है, यानी कि वे लगातार काम कर रहे हैं और उनके काम की प्रकृति बारहमासी है, उनके काम की ज़रूरत है, ऐसे कर्मचारियों को सरकार नियमितीकरण करने पर विचार करे। कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है और समय सीमा के भीतर सरकार को निर्देशित किया गया है कि इन कर्मचारियों का वे नियमितीकरण करें। तो क्या है पूरी जानकारी, कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, कर्मचारियों की क्या कुछ दलील थी और किस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों को लेकर जो भी जानकारी मैं देता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को सख्त हिदायत दी है कि ऐसे कर्मचारी जिनके काम की प्रकृति बारहमासी है, यानी कि लगातार उनसे काम लिया जा रहा है, सरकार उनको नियमित करे और सरकार गरीबों के बल पर जो बजट है वह नियंत्रित नहीं कर सकती है। यह भी टिप्पणी हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है। आपको बताना चाहूँगा कि दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और अपने काम की प्रकृति के आधार पर उनके द्वारा नियमितीकरण की मांग की गई थी। तो ये पूरा मामला आपका वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनसे संबंधित है। हाई कोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निर्णय लेने के निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए हाई कोर्ट ने 4 माह की समय सीमा तय की है। आपको बताना चाहूँगा कि जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार एक संवैधानिक नियोक्ता है और वह उन गरीब कर्मचारियों के दम पर अपना बजट संतुलित नहीं कर सकती है जो बरसों से बुनियादी और महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को संभाल रहे हैं। वन विभाग में करीब करीब 1 दशक से भी अधिक समय से काम करने वाले करीब 18 से भी अधिक कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और बताया था कि वे वर्ष 2006 से 2016 के बीच कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक और सुरक्षा श्रमिक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हुए थे। 10 साल से अधिक समय से निरंतर अपनी सेवाएं वे दे रहे हैं और अब वे अन्य सरकारी नौकरियों के लिए ओवर एज हो चुके हैं। याचिका में उनकी नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एड हॉक और आउटसोर्स के जरिए काम लेकर नियमित नियुक्तियों से बचने की जो प्रवृत्ति है उस पर भी गहरी नाराजगी जताई है। सरकारें अभी क्या कर रही हैं कि प्लेसमेंट आउटसोर्स के जरिए कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही हैं, जिससे उनको नियमित नियुक्ति ना करना पड़े और जो कर्मचारी पहले से अनियमित के तौर पर काम कर रहे हैं सरकार उनको भी नियमित नहीं कर रही है। इस पर भी हाई कोर्ट के द्वारा सख्त नाराजगी व्यक्त की गई है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं चलेगी। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि जहां काम की प्रवृत्ति स्थायी और 12 महीने वाली है वहां कर्मचारियों को बरसों तक अस्थायी लेवल के साथ रखना उनके अधिकारों और गरिमा का हनन है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक तंगी का बहाना बनाना उचित नहीं है। राज्य सरकार की ओर से दी गई दलीलों को अपर्याप्त मानते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नया अभ्यावेदन देने की छूट दी है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के नरेंद्र कुमार तिवारी, धर्म सिंह जैसे फैसलों की भावना के अनुरूप इन कर्मचारियों के हक में फैसला दें। तो बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसले दिए गए हैं उनका भी हवाला दिया गया है कि नियमित प्रवृत्ति के जो कर्मचारी हैं जिनसे 12 माह लगातार विभाग काम ले रहा है, सरकार ऐसे कर्मचारियों की पहचान करे और उनको नियमित करे। तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा जो नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। आपको बताना चाहूँगा कि नरेंद्र कुमार तिवारी विरुद्ध झारखंड राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई कर्मचारी स्वीकृत पदों पर 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निरंतर सेवा दे रहा है तो उसे केवल तकनीकी आधार पर नियमितीकरण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य सरकारों को एड हॉक की संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय एक आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए। कर्मचारियों को दशकों तक अस्थायी या दैनिक वेतनभोगी बनाए
रखना प्रशासनिक शुचिता के विरुद्ध है। आपको बताना चाहूँगा साथियों, सरकारें जब सत्ता में नहीं रहती हैं तब कर्मचारियों के मंच पर जाकर बड़े बड़े वादे उनसे किए जाते हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम आपका नियमितीकरण करेंगे, हम आपके लिए नियमितीकरण जैसी पॉलिसी लाएंगे, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, और भी कई प्रकार के वादे सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। घोषणा पत्र भी बनाए जाते हैं और उन घोषणा पत्रों को इस तरह से प्रचार और प्रसार किया जाता है कि कर्मचारियों को भी ये लगता है कि अब ये सरकार आएगी तो ज़रूर हमारा कुछ न कुछ भला होगा। लेकिन होता इसके उल्टा है। सरकार आने के बाद कर्मचारियों की मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कर्मचारी हड़ताल करते रह जाते हैं, ज्ञापन देते रह जाते हैं और पूरे के पूरे 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। इसके बाद सरकार बदल जाती है, नई सरकार आती है, वह भी कुछ ऐसे ही वादे करके सत्ता में आती है, लेकिन लगातार ये क्रम चलता रहता है। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में कोई भी कदम सरकारें नहीं उठा पाती हैं और अंत में जो सरकारों के द्वारा दलील दी जाती है वह समझ से परे रहती है। कमेटी बनाने की बात कई सरकारों के द्वारा की जाती है, कमेटी बनती भी है, लेकिन ऐसी कमेटियां अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती तो हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कभी भी नहीं किया जाता है और जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है वह लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डली रहती है। तो साथियों, अब हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला देते हुए सरकार को निर्देशित किया गया है कि गरीबों के दम पर सरकार अपना बजट संतुलित ना करे। जो कर्मचारी हैं उनको वैसे भी बहुत कम वेतन दिया जाता है और सरकार उनके वेतन का जो हिस्सा है उसको काटकर अपना बजट संतुलन कर रही, जो कि किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। सरकारों को कर्मचारियों की पीड़ा समझनी होगी। वर्षों से जो कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी से भी अधिक काम उनसे लिया जाता है और वेतन उनको आधे से भी कम दिया जाता है। 4-4 साल तक उन कर्मचारियों का वेतन भी नहीं बढ़ाया जाता है और दैनिक वेतनभोगी और दैनिक श्रमिकों की अगर बात करें तो 10-10 वर्ष से वे उसी वेतन पर काम कर रहे हैं जो 10 वर्ष पहले उनको वेतन दिया जा रहा था। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा 4 नए श्रम संहिताएं लागू कर दी गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के द्वारा अभी भी पुराने ढर्रे पर कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठन भारी विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 4 नए श्रम कानून बनाए गए हैं उस आधार पर कर्मचारियों को एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए, जिससे कर्मचारी अपने और अपने परिवार का जो भरण पोषण है अच्छे से कर सकें। साथियों, एक और जानकारी कर्मचारियों को लेकर मिल रही है, जिसमें जो 1997 के पूर्व कर्मचारी नियमित हुए हैं उनकी जानकारी विभाग के द्वारा मांगी गई है। तो उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि क्या कुछ पत्र जारी किया गया है और उसमें क्या कुछ जानकारी चाहिए गई है। तो साथियों, ये पत्र आपका जारी हुआ है कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग से 7/4/2026 की डेट में जारी हुआ है, जिसमें समस्त मुख्य अभियंता, समस्त अधीक्षण अभियंता, समस्त कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग से ये पत्र जारी हुआ है। दिनांक 31/12/1997 के पश्चात दैनिक वेतन पर रखे गए ऐसे श्रमिकों की जानकारी जिनका नियमितीकरण किया गया है, उनकी जानकारी मांगी गई है जिनका नियमितीकरण हुआ है। इसमें कहा गया है, यह संज्ञान में आया है कि दिनांक 31/12/1997 के पश्चात दैनिक वेतन पर रखे गए कुछ श्रमिकों का नियमितीकरण आपके परिक्षेत्र मंडल संभाग के अंतर्गत किया गया है। एक न्यायालयीन प्रकरण में विभाग को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के समक्ष विषयांकित संबंध में शपथ पत्र दिया जाना है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके परिक्षेत्र मंडल संभाग के अंतर्गत दिनांक 31/12/1997 के पश्चात दैनिक वेतन पर रखे गए श्रमिकों का नियमितीकरण किया गया है की जानकारी निम्नांकित प्रपत्र में तैयार करके दिनांक 15/4/2026 तक अनिवार्य रूप से नियमितीकरण आदेश की सत्य प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। तो इसमें परिक्षेत्र मंडल संभाग का नाम, दिनांक 31/12/1997 के पश्चात दैनिक वेतन पर रखे गए श्रमिकों का नाम और पदनाम जिनका नियमितीकरण किया गया है उनकी जानकारी, काम पर रखे जाने का दिनांक, नियमितीकरण आदेश क्रमांक और दिनांक नियमितीकरण आदेश की सत्य प्रति संलग्न करें। नियमितीकरण आदेश जारी करने वाले संबंधित अधिकारी का नाम और पदनाम, नियमित हुए श्रमिक वेतन मान में कार्यरत हैं अथवा नहीं, इसकी जानकारी इसमें चाहिए गई। तो ये फॉर्मेट जारी किया गया और समस्त कर्मचारी जो 1997 के पूर्व वाले कर्मचारी हैं जिनका विभाग के द्वारा नियमितीकरण किया गया है उनकी पूरी जानकारी इसमें चाहिए गई है। तो साथियों, आने में संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो मुद्दा है एक गंभीर विषय है और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भाजपा की ही सरकार है
और केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है, इस हिसाब से डबल इंजन की सरकार है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे निवेदन है कि समस्त कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए जो वादा मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में किया गया था उसको निभाएं और मोदी जी का संकल्प पूरा करें। साथ ही उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।